गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज से हम लोग डेप्रीसिएशन चैप्टर में रिटन डाउन वैल्यू मेथड स्टार्ट करेंगे और प्रीवियस वीडियो में हमने स्ट्रेट लाइन मेथड को कंप्लीट किया था और मैंने आपको रिटन डाउन वैल्यू मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड के जो और भी नेम्स होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए थे। रिटन डाउन वैल्यू मेथड को हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं या फिर रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं। तो इसके 3 नेम्स हो गए। तो रिटन डाउन वैल्यू मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड में सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है जो हम इलस्ट्रेशन देखेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा। तो इलस्ट्रेशन हम लोग देखते हैं और बाद में हम लोग दोनों मेथड्स का एक कंपैरेटिव एनालिसिस भी कर लेंगे। दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या हैं उनको भी एक बार हम लोग देख लेंगे और उनके क्या मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। तो मेथड कंप्लीट करने के बाद इन मेरिट्स और डीमेरिट्स को समझना हमारे लिए ईजी हो जाएगा। तो इलस्ट्रेशन नंबर 14 देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल इलस्ट्रेशंस हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड में हम लोग डेप्रीसिएशन एक ही बार कैलकुलेट कर लेते थे और डेप्रीसिएशन फिर चेंज नहीं होता था। दैट मीन्स डेप्रीसिएशन वाज कैलकुलेटेड ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन। तो ओरिजिनल कॉस्ट तो बार बार चेंज नहीं होगी। तो एक बार आपने निकाल लिया, उसके बाद आपको 8 मंथ्स का निकालना है या 12 मंथ्स का निकालना है, अमाउंट उसी के अकॉर्डिंग निकाल लेते थे हम लोग। अब यहाँ पे देखिए क्या चेंज होगा। लिखा हुआ है 1 अक्टूबर राम एंड मोहन परचेज्ड सेकेंड हैंड मशीन 180 एंड स्पेंड 20 ऑन रिपेयर। तो हमें पता है मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड में ये जाएगा। तो मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड में हमने लिख दिया, एंट्री होती है मशीनरी टू बैंक। तो सबसे पहले हमने डेट डाला 1 अक्टूबर 2017, टू बैंक कॉस्ट और टू बैंक 20,000। हमने जर्नल चैप्टर में इसको डिस्कस किया है कि ऑल एक्सपेंसेस विच आर पेड in order to bring an asset into working condition are added to the asset itself। तो ये जो फर्स्ट मशीन है हमारी ये 2 लाख रुपीज़ की हो गई। अब देखिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कब है ये भी हम लोग देख लेते हैं। ऑन 30th September द मशीनरी वॉज डिस्कार्डेड एंड सोल्ड फॉर 140। तो 30th September 2020 को ये ट्रांजैक्शन हो रहा है और जो हमारा ईयर एंड हो रहा है लिखा हुआ है द बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31st March एवरी ईयर एंड डेप्रीसिएशन इज चार्ज 10% ऑन WDV मेथड। तो ये भी हमें क्लियर हो गया कि ईयर हमारा एंड होगा 31 मार्च को। तो 1 अक्टूबर से अगर हम अभी शुरू कर रहे हैं तो 1 अक्टूबर 2017 से आगे जब हम चलेंगे तो हमारा ईयर ख़त्म हो जाएगा 31 मार्च 18 में। तो 31 मार्च 18 को हम डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे, 10% निकालेंगे 2 लाख रुपीज़ का, 20,000 आएगा। लेकिन अभी हमने मशीन को सिर्फ 6 मंथ्स यूज़ किया है क्योंकि हमने मशीन को 1 अक्टूबर को परचेज़ किया था। 1 अक्टूबर से 31 मार्च 6 मंथ्स होते हैं। तो आप 20,000 नहीं लगाएंगे, 10,000 डेप्रीसिएशन लगा देंगे। अब बैलेंस हम कैलकुलेट कर लेंगे। 2 लाख में 10,000 अगर माइनस हो जाएगा तो 190 हमारा बैलेंस आ जाएगा। इस तरह से हमारा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगा। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर द बैलेंस इज 1,90,000 रुपीज़। नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा हमारा 1 अप्रैल 2018 को और सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम पुराने बैलेंस को नीचे उतारते हैं 1 अप्रैल को। तो ये आ गया 1 अप्रैल 2018, बैलेंस ब्रॉट डाउन 190। अब देखिए मशीन तो सेल किया गया था सितंबर 2020 में, तो अभी तो 2020 नहीं आया है तो हमने इसको यहाँ पे लिख दिया। तो 1 अप्रैल को हम बैलेंस देखिए नीचे उतारते हैं सबसे पहले। उसके बाद हम डेप्रीसिएशन लगा देंगे क्योंकि मशीन सेल हो रही है सितंबर 2020 में। तो 1 अप्रैल से हम आगे बढ़ेंगे तो 31 मार्च 19 आ जाएगा और हमारा ईयर एंड हो जाएगा। तो अब जो हम डेप्रीसिएशन लगाएंगे वो 1,90,000 पे लगाएंगे 20%। पहले हम क्या करते थे, मशीनरी की ओरिजिनल कॉस्ट का 10% निकाल लिया, जैसे 20,000 आ गया। अब हर बार डेप्रीसिएशन 20,000 ही रहेगा। अगर 6 महीने का लगाना है तो इसी के अकॉर्डिंग आप 10,000 निकाल लोगे। 9 महीने का लगाना है तो इसी के अकॉर्डिंग आप 15,000 निकाल लोगे और पूरे ईयर का लगाना है तो 20,000 लिख देंगे आप। मतलब जो भी अब कैलकुलेशन होगा वो 20,000 के अकॉर्डिंग ही होगा। डेप्रीसिएशन इज फिक्स्ड। डेप्रीसिएशन इज 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट मीन्स 2 लाख। ओरिजिनल कॉस्ट तो चेंज नहीं होनी। लेकिन अभी हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड कर रहे हैं तो रिटर्न डाउन वैल्यू होती है जो वैल्यू एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर हम लेके आते हैं ऊपर से नीचे, यहाँ पे लेके आए। तो हर साल के स्टार्टिंग में जो बैलेंस आप लिखते हो
आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रीसिएशन ऑफ द प्रीवियस ईयर, दिस इज ओनली नोन एज रिटन डाउन वैल्यू। इसी को हम लोग रिटन डाउन वैल्यू भी बोलते हैं या बुक वैल्यू भी बोलते हैं। तो पहले हम डेप्रीसिएशन लगा रहे थे ओरिजिनल कॉस्ट पे, अब हम लगा रहे हैं बुक वैल्यू पे। तो ये डिफरेंस है फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड में। तो बुक वैल्यू क्या हो गई? बुक वैल्यू हमारी हो गई जो मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट है उसमें से आप डेप्रीसिएशंस को माइनस करते रहिए, जो वैल्यू आएगी वही बुक वैल्यू होगी। तो अब हम जो सेकेंड ईयर डेप्रीसिएशन लगाएंगे वो लगाएंगे 10% 1,90,000 में। तो ये देखिए डेप्रीसिएशन लिखा हुआ है 19,000 रुपीज़। अब बैलेंस कैसे निकाला जाएगा? 190 माइनस 19, 171 हमारा बैलेंस आ गया। तो बस और कोई चेंज नहीं है फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड में। फर्स्ट मेथड में डेप्रीसिएशन हमेशा कैलकुलेट हो रहा था ओरिजिनल कॉस्ट का, लेकिन WDV मेथड में जो बैलेंस आता है एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर उसके ऊपर आप डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करते हो। तो 190 का 10% 19,000, 190 माइनस 19 बैलेंस आ गया 171। तो सेकेंड ईयर भी हमारा कंप्लीट हो गया ये। अब थर्ड ईयर स्टार्ट होगा। थर्ड ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 19 से। तो अब आप क्या करेंगे? सबसे पहले हम बैलेंस नीचे उतार के लेके आएंगे 171। अब ये हो गई बुक वैल्यू हमारी, ये हो गई नई बुक वैल्यू। अब मशीन सेल हो रही थी सितंबर 2020 में, तो दैट मीन्स मशीन सेल होगी फोर्थ ईयर में, क्योंकि ये जो थर्ड ईयर है ये तो मार्च 2020 में ख़त्म हो जाएगा। तो मार्च के बाद सितंबर आएगा, तो थर्ड ईयर भी कुछ नहीं करना है हमको। थर्ड ईयर भी सिर्फ 10% डेप्रीसिएशन लगा देना है। तो 1 अप्रैल को आपने बैलेंस उतारा, 1 अप्रैल से आगे बढ़े 31 मार्च आ गया 2020, 10% डेप्रीसिएशन लगा दिया। 10% अब इसका निकालना है 17100, ये देखिए लिखा हुआ है, और माइनस करके बैलेंस निकाल लिया। 1,71,000 माइनस 17,100 बैलेंस आ गया हमारा 153,900। तो इस तरह से 3 ईयर्स हमारे कंप्लीट हो गए। फोर्थ ईयर हमारा स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2020 से। तो सबसे पहले ये जो बैलेंस हमने निकाला था 153,900, इसको हमने यहाँ पे नीचे उतारा न्यू ईयर में। 30 सितंबर को हमने क्या किया? 30 सितंबर को मशीन को सेल कर दिया। तो अब 30 सितंबर तो अप्रैल के बाद आएगा। तो ये देखिए क्रेडिट साइड में लिखा हमने बाय बैंक अकाउंट, सितंबर 30 डेट डाल दिया, 2020 ही लिखेंगे हम लोग, ईयर चेंज नहीं हो रहा है। कितने में सेल किया? देखिए ऊपर लिखा हुआ है 1,40,000 में सेल किया है, और 4,000 रुपये आपने पे किए थे एज डिसमेंटलिंग चार्जेस। तो लिखा है यहाँ पे द मशीनरी वॉज डिस्कार्डेड एंड सोल्ड फॉर 140 एंड अमाउंट ऑफ 4,000 वॉज पेड एज डिसमेंटलिंग चार्जेस। मतलब मशीन को हटाया आपने, फैक्ट्री से निकाला आपने उसको, तो उसमें 4,000 रुपीज़ आपके स्पेंड हो गए। तो ये हो गया हमारा मशीन का सारा जो सेल का अमाउंट था। तो ये देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, क्रेडिट साइड में लिखेंगे सितंबर 30, 2020। तो 1,40,000 रुपये हमने रिसीव कर लिए और 4,000 रुपीज़ हमने पे भी किए थे, तो उसको हमने डेबिट में लिख दिया, क्योंकि उसकी एंट्री आप क्या करेंगे, उसको आप मशीनरी टू कैश ही कर देंगे आप। तो 4,000 रुपीज़ आपने पे कर दिया, तो जो अमाउंट रिसीव कर रहे हैं वो हम यहाँ क्रेडिट में लिख रहे हैं बैंक टू मशीन, और जो 4,000 पे किया आपने उसको आपने लिख दिया मशीनरी टू बैंक, या फिर सीधे यहाँ पे आप 136 भी लिख सकते थे, क्योंकि हमको एक्चुअली में रिसीव हो रहा है 1,36,000। तो इस तरह से हमने कर दिया, 140 रिसीव कर लिया और 4,000 हमने पे कर दिया एज डिसमेंटलिंग चार्जेस। उसके बाद देखिए मशीन को हमने 6 मंथ्स यूज़ भी किया है। 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक 6 मंथ्स होता है। आपने मशीन को 6 मंथ यूज़ भी किया है, तो 6 मंथ का डेप्रीसिएशन आप लगा देंगे। तो 6 मंथ का डेप्रीसिएशन कैसे लगाएंगे? डेप्रीसिएशन तो हम बुक वैल्यू पे लगा रहे हैं एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। तो एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर द वैल्यू वॉज 153,900। इसका 10% अगर निकाला जाए तो आएगा 153,90, ये हो गया 10%। लेकिन हमने तो मशीन को सिर्फ 6 मंथ्स यूज़ किया है, तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो अमाउंट आ जाएगा 7,695। ये हो गया 6 मंथ का डेप्रीसिएशन। इसको ये देखिए यहाँ में लिख दिया 7,695, ये हो गया हमारा 6 मंथ का डेप्रीसिएशन। उसके बाद जब मशीन को हम सेल करते हैं तो हम लोग प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं। तो प्रॉफिट या लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब देखिए मशीन की वैल्यू थी 153,900,
इसको 6 मंथ आपने यूज़ किया तो डेप्रीसिएशन आपने लगाया 7695। उसके बाद मशीन की वैल्यू आ जाएगी, बुक वैल्यू आ जाएगी, एक्चुअल बुक वैल्यू। इसमें से आपने पैसा कितना रिसीव किया 1,36,000, इसको भी आप हटा देंगे। तो अब जो अमाउंट आएगा हमारा वो आएगा हमारा प्रॉफिट या लॉस। तो अगर ये जो फिगर है ये पॉजिटिव फिगर आती है तो ये लॉस है, और नेगेटिव आ जाएगी तो ये प्रॉफिट हो जाएगा। तो अगर प्रॉफिट होगा तो डेबिट में आप लिखेंगे, लॉस होगा तो क्रेडिट में लिखेंगे। तो अभी हमारा लॉस हो रहा है 10,205 रुपीज़ का। सभी स्टूडेंट्स इसको कैलकुलेट कर लेंगे, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशंस हैं। 153,900 ये हो गया। इसमें से आपने डेप्रीसिएशन माइनस किया 7695, आ जाएगी बुक वैल्यू, और बुक वैल्यू में से माइनस कर देंगे अमाउंट रियलाइज्ड। तो अमाउंट तो एक्चुअली में हम लोग को 1,36,000 ही रियलाइज़ हुआ है। तो इतना कैलकुलेशन अगर आप करेंगे तो 10,205 आएगा, और ये होगा हमारा लॉस, क्योंकि ये पॉजिटिव फिगर ही आएगी। नेगेटिव आ जाती तो प्रॉफिट हो जाता। तो डेबिट में लिख देते हैं यहाँ पे डेबिट में आप लिख सकते थे इसी के नीचे। तो ये जो पूरा यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है हमने ये यहाँ पे आ जाता, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। तो इस तरह से हमारा WDV मेथड में क्वेश्चन सॉल्व होगा। सब कुछ सिमिलर है, सिर्फ डिप्रीसिएशन हम लोग हर बार जो वैल्यू निकालते हैं, हर बार जो वैल्यू हमारी बुक वैल्यू आती है एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, उस पर डिप्रीसिएशन हम लोग निकाल रहे हैं 10%, 20%, जो कुछ भी दिया हुआ है। तो बस इस बात का सभी स्टूडेंट ध्यान रखेंगे। आई होप ये इलस्ट्रेशन सभी को समझ में आ गया होगा, काफ़ी सिंपल इलस्ट्रेशन था। उसके बाद इलस्ट्रेशन 16 भी हम लोग देख लेते हैं। बिल्कुल सिमिलर इलस्ट्रेशन है, सिर्फ ये डिफरेंस है कि प्रीवियस इलस्ट्रेशन में एक मशीन था, इस इलस्ट्रेशन में 2 मशीन्स हैं। लिखा हुआ है फर्म परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल सेकेंड हैंड मशीन फॉर 36, स्पेंड 4 ऑन इंस्टॉलेशन। तो ये देखिए मशीनरी अकाउंट हम यहाँ पे बना रहे हैं, और हम सबसे पहले मशीन परचेज करेंगे। तो 1 अप्रैल 2016 टू बैंक अकाउंट, ये फर्स्ट मशीन हो गई, पूरा 40,000 रुपये का मशीन हो जाएगा ये। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कब है। अब देखिए 1 अप्रैल 16 से अगर शुरू हो रहा है तो 31 मार्च 17 में हमारा ईयर एंड हो जाएगा। 31 मार्च 17 के पहले पहले अगर कोई ट्रांजैक्शन होगा तो वो इसी ईयर में आ जाएगा, फर्स्ट ईयर में आ जाएगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं। लिखा हुआ है 1 अक्टूबर इन द सेम ईयर अनदर मशीनरी 20,000 वॉज परचेज्ड। तो एक और ट्रांजैक्शन मिल गया। तो 1 अक्टूबर 16 को एक और मशीनरी ये देखिए परचेज हो गई। 1 अक्टूबर टू बैंक सेकेंड मशीन 20,000। तो हमारे पास फर्स्ट ईयर में 2 मशीन्स हो गए। पहला मशीन 1 अप्रैल को परचेज हो गया, सेकेंड मशीन 1 अक्टूबर को हो गया। उसके बाद तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। अब आप डेप्रीसिएशन लगा दीजिए, तो अब आप क्रेडिट में आ जाइए। 2017 मार्च 31 2 डेप्रीसिएशन लगेंगे। अब पहली मशीन पे पूरे साल का और सेकेंड मशीन पे सिर्फ 6 मंथ्स का, क्योंकि आपने 1 अक्टूबर को परचेज किया है और 31 मार्च को डेप्रीशिएट कर रहे हैं उसको। डेप्रीसिएशन लगाना कितना है हमें एनुअली ऑन 31 मार्च 10% ऑन WDV मेथड। तो 31 मार्च को लगेगा डेप्रीसिएशन और 10% लगेगा। ये डेट भी बहुत ध्यान देनी है, कई बार क्वेश्चन में 31 दिसंबर भी लिखी रहती है। तो अगर आपने ध्यान नहीं दिया और यहाँ पे 31 मार्च से क्वेश्चन आपने कर दिया तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, कुछ भी सही नहीं होगा उस क्वेश्चन में। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे सभी स्टूडेंट्स। तो हमने इस तरह से 10% निकाला, 40,000 का 10% और 20,000 का 10% 6 मंथ्स के लिए। तो ये दोनों डेप्रीसिएशन आ गए हमारे, और अब हम दोनों बैलेंसेस निकाल लेंगे। तो 2 बैलेंसेस आ जाएंगे हमारे, 40 - 4 36 और 20 - 1 19। तो फर्स्ट ईयर हमारा इस तरह से देखिए कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड ईयर हमारा स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 17 से। तो ये जो बैलेंसेस आपने अभी कैलकुलेट किए हैं ऊपर, ये दोनों बैलेंसेस पहले आप नीचे उतारेंगे। 2 मशीन्स हैं हमारे पास। सेकेंड ईयर में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, करना क्या है, सिर्फ डेप्रीसिएशन लगाना है। तो आप सिर्फ डेप्रीसिएशन लगा दो सेकेंड ईयर। 1 अप्रैल 17 से स्टार्ट किया, 31 मार्च 18 को हमारा ईयर एंड हो जाएगा। 2 डेप्रीसिएशन लग जाएंगे, दोनों का 10%। 36,000 का 10% 3600, 19,000 का 10% 1900। तो सेकेंड ईयर का डेप्रीसिएशन लग गया और बैलेंस भी निकाल लीजिए। 36,000 - 3600 और 19,000 - 1900, दोनों बैलेंसेस भी हमारे आ गए। तो सेकेंड ईयर में कुछ भी स्पेशल नहीं करना था, ये कंप्लीट हो गया इस तरह से।
अब देखिए क्वेश्चन में लिखा था कि ऑन 1 October 18 मशीनरी बॉट ऑन 1 April 16, दैट मीन्स फर्स्ट मशीन वॉज सोल्ड फॉर 12 एंड न्यू मशीन वॉज परचेज फॉर 64। तो एक ट्रांजैक्शन हो रहा है 1 October 18 को, दैट मीन्स अब थर्ड ईयर की बात हो रही है। तो थर्ड ईयर में सबसे पहले तो आपने पुराने बैलेंसेस को नीचे उतारा, 32,400 और 17,100 दोनों बैलेंसेस नीचे आ गए। अब 1 October को हम एक मशीन परचेज भी करेंगे, ये देखिए परचेज हो गया डेबिट में, और एक मशीन हम सेल भी करेंगे। तो फर्स्ट मशीन सेल हो रही है, तो परचेज तो हो गई, परचेज में तो कुछ लिखना नहीं है आपको, सिंपल 1 October डेट डाला, टू बैंक, थर्ड मशीन 64। सेल क्रेडिट में होता है तो लिख दिया आपने बाय बैंक, 12,000 का सेल हो रहा था। कौन सा मशीन सेल किया आपने? फर्स्ट मशीन, तो 6 मंथ बाद सेल किया है तो 6 मंथ का डिप्रिसिएशन भी लगाइए। तो मशीन की वैल्यू कितनी थी? 32,400, इसका 10% हुआ 3240। लेकिन आपने मशीन को यूज़ किया है सिर्फ 6 मंथ, तो इसको हाफ कर देंगे तो ये आ जाएगा 1620। ये देखिए डिप्रिसिएशन लग गया 1620, और सेल करने के बाद और डिप्रिसिएशन लगाने के बाद हम प्रॉफिट या लॉस निकाल लेते हैं। वो कैसे निकालेंगे? देखिए मशीन थी हमारी 32,400 की, उसको डिप्रिशिएट किया हमने 1620, तो आपकी बुक वैल्यू आ गई, और उसमें से 12,000 रुपये जो आपको रिसीव हो गए हैं वो आपने माइनस कर दिए। तो इस तरह से हमारा मशीन का लॉस भी आ जाएगा। 18,780 मशीन पे हमको लॉस हो गया है। तो 1 October को हमने मशीन को सेल भी कर दिया, परचेज भी कर दिया। तो फर्स्ट मशीन का तो काम हमारा ख़त्म हो गया, अब ये मशीन हमारे पास नहीं है। अब हमारे पास सेकंड और थर्ड मशीन है। अब हम 1 October के आगे बढ़ेंगे तो 31 मार्च आ जाएगा, 31 मार्च 2019। अब आप सेकंड मशीन और थर्ड मशीन पे 10% डिप्रिसिएशन लगा दीजिए। सेकंड मशीन पे लगेगा 1710, और थर्ड मशीन पे सिर्फ 6 मंथ्स का लगेगा, क्योंकि 1 October को आपने परचेज किया है और 31 मार्च को आप डिप्रिशिएट कर रहे हो उसको। तो 6400 हुआ 10%, इसका हाफ कर दिया 3200, ये आ गया डिप्रिसिएशन थर्ड मशीन का, सॉरी। तो इस तरह से हमारी फर्स्ट मशीन पहले सेल हो गई और सेकंड और थर्ड का डिप्रिसिएशन लगा दिया गया, और सेकंड और थर्ड का अब आप बैलेंस भी निकाल लीजिए। 17,100 माइनस 1710, ये आ गया बैलेंस, और थर्ड मशीन का 64,000 माइनस 3200, ये आ गया बैलेंस। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन 3 ईयर्स के लिए कहा गया था, इसको हमने इस तरह से कंप्लीट कर लिया। तो बस ध्यान रखना है कि हमको डिप्रिसिएशन हमेशा बुक वैल्यू पे लगाना है और कोई चेंज नहीं होगा। तो सभी स्टूडेंट ये दोनों इलस्ट्रेशन अपनी बुक में भी अच्छे से देख लें। आगे के वीडियोस में हम लोग और भी अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जिनमें कुछ और डिफ़िकल्टी लेवल होगा। फॉर द टाइम बिंग सभी स्टूडेंट ये इलस्ट्रेशंस कर लें, और मैं कुछ क्वेश्चंस भी बता दूंगा अनसॉल्व्ड क्वेश्चन, उसको भी कंप्लीट कर लें। थैंक यू सो मच।